हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन किस मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। तो जनरली जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन होता है वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है। जो आपका ORI साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन की ओपनिंग होती है, तो यहाँ से जो DNA हेलिक्स है वो दोनों डायरेक्शन में ओपन होना शुरू होता है, लेफ़्ट एंड राइट साइड। तो जब तक ये आपका अपनी टोटल 2 फॉर्म में इस तरीके से यानी कि डबल कॉपी तक नहीं क्रिएट हो जाता, तब तक उसका रेप्लिकेशन चलेगा। जहाँ पे इसको स्टॉप होना है यानी कि रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टॉप होनी है, तो वहाँ पे आपकी जो साइट आती है उनको हम बोलते हैं TER साइट, यानी कि टर्मिनस एंड, जो लगभग आपका 20 बेस पेयर्स के होते हैं टोटल जीनोम में। और दूसरी जो प्रोटीन्स आती हैं वो आती है टस, जो कि TER से बाइंड होके इस टर्मिनेशन प्रोसेस को फास्ट कर देती हैं। तो ये दोनों मिलके आपका रेप्लिकेशन स्टॉप करता है। इससे पहले कि मैं कौन सी प्रोटीन होती है वो डिस्कस करूं, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना बताती हूँ। तो इसकी दो फेज़ होती है। एक फेज़ जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन में होगी, यानी कि अगर इस तरफ से रेप्लिकेशन आ रहा है तो अगर ये वाली फेज़ उसकी तरफ है तो इस फेज़ को हम बोलते हैं परमेज फेज़, जहाँ से आपका रेप्लिकेशन कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर रेप्लिकेशन की डायरेक्शन इसके बैक साइड से होती है तो ये वाली फेज़ जो होती है वो नॉन परमेज होते हैं, यानी कि अगर रेप्लिकेशन की डायरेक्शन इस तरफ से होगी तो ये रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देगा। तो ये तो इस एंजाइम के, या कह लीजिए इस टर्मिनल जो सीक्वेंसेस होते हैं या प्रोटीन लगी होती है उनकी स्ट्रक्चर की बात थी। अब ये होती क्या क्या है, तो इसमें 5 जो होती हैं वो आपके लेफ़्ट हैंड साइड को रहती है एंड 5 ही आपकी ये टर सीक्वेंसेस आपके राइट साइड को रहती हैं। तो इसमें जो लेफ़्ट को रहता है वो है आपका टर्मिनस G, J, F, B और C। ये इसी पैटर्न में लगी रहेंगी, यानी कि G से शुरुआत करके J, F, B और C ये लेफ़्ट हैंड से आएगा, और एंड स्टार्टिंग G से होगी और एंड जो है C टर्मिनल पे होगा। यानी कि अगर आप C टर्मिनल का फेज़ देखेंगे तो इस तरीके से C पे यहाँ पे ये साइकिल एंड करेगी। इसी तरीके से राइट में अगर आप ये सीक्वेंस देखेंगे तो राइट्स का आपका जो सीक्वेंस रहता है टर A, D, E, I और H रहता है। तो अगर आपका कोई साइकिल राइट हैंड साइड से आ रही है तो उसमें जो A साइट होगी उसका फेज़ इधर की तरफ को इस तरीके से रहेगा, यानी कि इस तरफ को इसका नॉन परमेज फेज़ रहेगा। तो इस वजह से क्या होता है, हमें ये लगेगा कि हमें दिख रहा है कि ये राइट साइड से है तो शायद ये राइट साइड के रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता होगा, ये लेफ़्ट का है तो लेफ़्ट को करता होगा, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो इसकी परमेज फेज़ होती है ये रेप्लिकेशन को ब्लॉक नहीं करती है, जो नॉन परमेज फेज़ होती है वो ब्लॉक करती हैं। तो आप जैसे देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड से रेप्लिकेशन आ रहा है तो G, J, F, B और C ये तीनों ही इसकी परमेज फेज़ को, ये मतलब सारी प्रोटीन जो है पांचों प्रोटीन इसकी परमेज फेज़ को फेस कर रही है या रेप्लिकेशन की डायरेक्शन, तो यहाँ पे इसका ब्लॉकेज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये ए तक पहुँचता है तो ए जो है वहाँ पे इसकी नॉन परमेज फेज़ स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ये नॉन परमेज फेज़ पे जाएगा तो यहाँ पे इसका आपका एंड हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड से जो रेप्लिकेशन आ रहा है उसको स्टॉप करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा दैट इज़ TERA। सेम अगर आप राइट हैंड साइड से जाएंगे तो ये पांचों जो है ये परमेज फेस को क्रॉस करता हुआ आपका रेप्लिकेशन आएगा, और जब तक वो कहाँ पहुँचेगा C, तब वो वहाँ पे उसकी स्टॉपेज होगी। यानी कि ये आराम से ये पांचों प्रोटीन राइट हैंड साइड वाले रेप्लिकेशन होगा वो क्रॉस कर जाएगा, तो उसका जो एंड होगा वो कहाँ पे होगा C। तो जो TER होता है आपका, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लेफ़्ट साइड के स्टॉपेज के लिए, और जो आपका TRC होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके राइट साइड के, यानी कि क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन को स्टॉप करने के लिए। तो A एंटी क्लॉकवाइज एंड C इज़ फॉर
क्लॉकवाइज डायरेक्शन रेप्लिकेशन। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से रेप्लिकेशन आपका एंड करेगा। लेकिन जब ये सब भी हो जाएगा, आपका रेप्लिकेशन हो चुका है, तो अब ये जो दो रिंग होती हैं ये एक दूसरे में, दोनों सर्कल जो होते हैं लिंक्ड रहते हैं। जब तक ये सेपरेट नहीं होंगे हम रेप्लिकेशन को कंप्लीट नहीं मान सकते। तो वहाँ पे आपका टोपो आइसोमरेज फोर्थ आता है। जनरली जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन फेज़ होता है, वहाँ पे मैंने एक आपको टोपो आइसोमरेज बताया था, वो था सेकंड, जिसको हम लोग गायरेज भी बोलते हैं। और ये आपका टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए काम आता है, जो आपका हेलिगेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से सुपर कॉइलिंग हो जाती है। तो यहाँ पे भी दोनों जो रिंग है वो एक दूसरे में इंटरलिंक है। तो जब तक ये सेपरेट नहीं होंगी तो टर्मिनल जो रेप्लिकेशन का टर्मिनल होना है, उसका जो टर्मिनेशन होना है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो है टोपो आइसोमरेज की फोर्थ कैटेगरी। वो यहाँ पे एक निक करेगी, एक कट लगाएगी, जिससे तुम्हारा ये जो रिंग है वो आपस में से निकल जाएंगे और देन उसका सीलिंग कर देगी, दोबारा से उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएंगे। तो आपके जो न्यू स्टैंड है और जो ओल्ड स्टैंड है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन का आपका टर्मिनेशन होता है इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो इसमें TER स्टर और टस साइड जो है उसको स्टॉप करने का काम करते हैं, और जो टोपोआइसोमरेज 4 है वो उन दोनों जो रिंग है, जो इंटरलिंक रिंग है, उनको सेपरेट करने का काम करती है। तो यहाँ पे हमारा प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।